आज हम अलविदा कह रहे हैं भारत के महान उद्योगपति और परोपकारी श्री रतन टाटा जी को। 86 वर्ष यानी 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि इस महान शख्सियत के पीछे की कहानी क्या है? आइए आज हम उनके जीवन के पहलुओं पर नजर डालें जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। 1937 यानी 1937 में गुजरात के नवसारी में जन्मे रतन टाटा की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। हालांकि वे एक समृद्ध परिवार से थे, लेकिन कुछ पारिवारिक उलझनों के कारण उनका बचपन कठिनाइयों से रहा। इस अनुभव ने उनकी दयालुता और उदारता को आकार दिया। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा वास्तुकला में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन परिवार के आग्रह पर वे भारत लौटे और टाटा स्टील में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। जो व्यक्ति बाद में एक बड़े साम्राज्य का नेतृत्व करने वाला था, उनकी शुरुआती इतनी सादगी भरी थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह के वैश्विक स्तर पर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियों का अधिग्रहण और टाटा नैनो का शुभारंभ, यह उन सब दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम था। रतन टाटा का सपना था कि आम आदमी भी कार का मालिक बन सके, लेकिन रतन टाटा को खास बनाने वाली चीज सिर्फ उनका व्यावसायिक कौशल नहीं था, वे परोपकार के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। क्या आपको पता है कि टाटा समूह के मुनाफे का 60% यानी 60% से अधिक हिस्सा समाज सेवा में दान किया जाता। रतन टाटा की एक और अनजानी पहलू उनकी जानवरों के प्रति गहरी संवेदना थी। वे आवारा जानवरों के अधिकारों के बड़े समर्थक थे। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पालतू जानवरों के साथ तस्वीर साझा करते थे। उनके लिए हर जीव महत्वपूर्ण था, चाहे वह इंसान हो या जानवर। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थे? 75 साल की उम्र में उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट उड़ाया। JRD टाटा की तरह उन्हें भी उड़ान में गहरी रुचि थी। रतन टाटा को हमेशा एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया गया, लेकिन इससे भी अधिक वे अपनी सादगी और दया के लिए पहचाने जाएंगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि समाज में किए गए योगदान से मापी जाती है। रतन टाटा, आपकी आत्मा को शांति मिले। रतन टाटा का एक उदाहरण यह भी है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ, फिर उन्हें सही बनाता हूँ। और रतन टाटा के बारे में आप लोग भी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। नमस्कार।